Good morning, my dear students of 10th grade. This is your first AV assignment of third terminal examination. Today we will discuss about factor affecting the angle of deviation. ठीक है, angle of deviation को कौन से factor affect करते हैं? There are 4 factors. If the question is coming in 1 marks, then you have to write only these 4 factors. First is the angle of incidence, the angle of prism, the material of prism, the angle of prism A, the color or wavelength light used. ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. कौन से 4 फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द कलर और वेवलेंथ लाइट यूज. ठीक है, इस 4 फैक्टर्स पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है. अब एक बात चीज़ देखो, हमारे कंट्रोल में कौन सी चीज़ें हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, उसे हम नहीं चेंज कर सकते. हम अगर हमारा 60 डिग्री का प्रिज्म है तो उसे हम बीच बिचाले में चेंज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट चेंज दिस. एंड सिमिलर द एंगल ऑफ प्रिज्म वी कैन नॉट चेंज. On which property the dependence on the incident ray किस पर डिपेंड करती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द कलर और द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. मीन्स ये जो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है. ठीक है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर सकते हैं, हम वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, हम वो हमारी इच्छा है, हमारी विषय है कि हम कौन सी रे यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, मीन्स ये 2 चीज़ें फर्स्ट एंड जो फोर्थ पॉइंट है ये वेरी करते हैं, बट जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है वो दे कांट वेरी, वो वेरी नहीं कर सकते. ठीक है, अब देखो मटेरियल ऑफ प्रिज्म से क्या मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, हाउ एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, वी कैन नॉट शो इट, वी कैन शो इट ग्राफिकली. ठीक है, हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे. फर्स्ट इज दिस, on the x-axis there is angle of incidence and on the y-axis there is angle of deviation. ठीक है, तो क्या होता है ये देखा गया है. इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस. ठीक है, बट वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, देर आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं करता. अगर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता तो स्ट्रेट लाइन आती. क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि अगर हम 2 डिग्री इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 2 डिग्री ही कम होगा. नहीं, इट्स वेरी, बट वो कम होता है, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कम नहीं हो, डायरेक्टली नहीं होता. ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाता है कम, कभी कम होता है. ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस. तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा? कर्व आएगी ना, कर्व आ रही है, देखो कर्व आ रही है, इट डिक्रीजेस. बट देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद क्या होता है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है. और वो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हमारा ग्राफ ऐसे आता, सीधा आता, बट वो भी किस में होता है? कर्व में आता है. ठीक है, मीन्स वो भी कर्व ही आएगी. मीन्स इंक्रीज तो हो रहा है बट वो डायरेक्टली अगर 2 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 डिग्री नहीं हो रहा. ठीक है, वो इंक्रीज. नाउ टेल मी, दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2 एंड दिस इज़ पॉइंट 3. ठीक है, आपने बताना है कि इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? एट पॉइंट 2. ठीक है, ये वाई एक्सिस है ना, अगर यहाँ पर वैल्यू 30 है तो नीचे की तरफ क्या होती है? अप टू 0 के आगे वैल्यू डिक्रीज होगी. यही पॉइंट है, यहाँ पर क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू है, इसके नीचे तो कोई पॉइंट है नहीं. मीन्स एट पॉइंट 2 द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम. तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा ऑफ मिनिमम. ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम, ठीक, मिनिमम डेविएशन. ठीक है, दिस इज द मिनिमम डेविएशन. ठीक है, यहाँ पर आती है वैल्यू 2 पर. तो इसे हम ग्राफिकली इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस एंड एट अ सर्टेन पॉइंट और एट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद वो क्या होने शुरू होती है? इंक्रीज. ठीक है, देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज एंड बट एट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. राइट, अब ये बात है, एक बात है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बात है कि व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा?
व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, जब इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, इक्वल होगा, तब हमारा क्या होगा, जो डेल्टा की वैल्यू जो एंगल ऑफ डेविएशन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएंगे, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। अब एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है, जो प्रिज्म के बाहर जब लाइट निकलती है, ठीक है, इमर्जेंट रे के और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होगा तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है, राइट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था कि जो डेरिवेशन करनी थी एंगल ऑफ प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे में, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। ऐसे ही था ना, ए प्लस डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई। बट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इफ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देन angle of incidence is equal to angle of emergent. It is experimentally proven. If angle of deviation is minimum, then angle of incidence and angle of emergent is equal. Then we have to write I plus I, that is equal to 2I. A प्लस डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2I। तो हमारे पास डेल्टा मिनिमम कितना आ गया, 2I माइनस ए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे डिपेंड करता है। अब आपको अगर पॉइंट आता है कि हाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, व्हेन वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, बट एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ angle of deviation it starts increasing. It is experimentally proven that angle of delta minimum की वैल्यू कब आएगी, if angle of incidence is equal to angle of emergent। तो हमारे पास एक रिलेशन था, वी ड्राइव इट फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन, डेल्टा ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, बट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, देन वी हैव डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2I माइनस ए। ठीक है, and the second point is how it depend upon the material of prism, how angle of deviation depend on the material of prism। अब आप मुझे बताओ कि if refractive index increases, अगर हम किसी चीज़ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज कर दें तो रिफ्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेज, इफ रिफ्रैक्शन इज इंक्रीजेज तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंक्रीज। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर लाइट ज़्यादा बेंड हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएट ज़्यादा हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीजेज होगा। दिस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जितना ज़्यादा मीन्स मटेरियल ऑफ प्रिज्म, अगर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी प्रिज्म का तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Third point is angle of prism. It is experimentally proven that if we increase the angle of prism, then angle of deviation is increases. ठीक है, it is experimentally proven। अगर आपके पास दो प्रिज्म है, फर्स्ट इज 30 डिग्री का और सेकंड प्रिज्म है आपके पास 60 डिग्री का, तो जो 30 डिग्री का प्रिज्म होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन आता है नियर अबाउट 13 to 16 डिग्री। ठीक है, एंड जो 60 डिग्री का होता है उसका आता है नियर अबाउट 50 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन। मीन्स जितना ज़्यादा जितना एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा होगा उतना ही हमारी डेविएशन क्या होगी, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या ज़्यादा। मीन्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। एंड देयर इज़ अ लास्ट पॉइंट, द कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। ठीक है, कौन से कलर और वेवलेंथ की हम लाइट यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, डेविएट, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, जाता है, वो सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, जब वेवलेंथ हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी रिफ्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। When we increase the wavelength of the light, then the refraction is decreases। अगर रिफ्रैक्शन डिक्रीज होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, बैंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस मीन्स लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है उसका वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्सली
रिलेशन होता है, राइट। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, कौन कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, राइट। तो फर्स्ट क्या था वो तो आपने एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने ग्राफिकली भी करना है और डेरिवेशन भी इसकी करनी है, ठीक है। डेरिवेशन तो जो हम लिखेंगे ना, वी नो दैट ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस सी, तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ प्रिज्म बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द angle of deviation, but wavelength is inversely proportional to the angle of deviation, right. This is all about the factors affecting the angle of deviation. Thanks and have a nice day.